अलीगढ़ के कोतवाली इगलास की गांव हसूर में एक परिवार के ऊपर दलित परिवार के द्वारा एक दर्जन से ज्यादा एससी/एसटी के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। साथ ही सरकार से लाखों रुपए एससी/एसटी आयोग से भी लिए गए हैं। आरोपी पक्ष परिवार का कहना है उस पर लगाए गए सारे मुकदमे झूठे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा बीते दिन जिले के एसएसपी रहे राजेश पांडे से भी मुलाकात कई बार की गई। उनके द्वारा पत्राचार के माध्यम से पूरी घटना को झूठा भी बताया गया था, लेकिन लंबे समय से आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। परिवार पर लगातार मुकदमे दर्ज होने के बाद परिवार के द्वारा लगातार अधिकारियों के चक्कर काटे गए, लेकिन उन्हें आज तक झूठे मुकदमे से कोई भी अधिकारी निजात नहीं दिला पाया। वहीं मुकदमों से आहत होकर पीड़ित परिवार के द्वारा राष्ट्रीय सर्वर परिषद दल का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद राष्ट्रीय सर्वर परिषद के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा कोतवाली इगलास के गांव हस्तपुर क्षेत्र में महापंचायत का ऐलान किया था। लंबे समय से महापंचायत के ऐलान के बाद आज महापंचायत का दिन भी निश्चित हो गया, जिसके बाद राष्ट्रीय सर्व परिषद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दबरिया सहित अन्य किसान नेताओं के नेतृत्व में जाट महासभा सहित अन्य लोगों के द्वारा शिरकत की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दबरिया के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, एक दलित परिवार के द्वारा एससी/एसटी लगाकर जाट परिवार पर जुल्म ढाया गया है, लेकिन मौजूदा प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की गई। यही कारण है आज उनके द्वारा महापंचायत लगाई गई है। उनके द्वारा एक ज्ञापन अधिकारियों को दिया गया है, जिसमें मांग की गई है पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो डीएम अलीगढ़ का घेराव करेंगे। महापंचायत को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा खूब कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष की एक महिला के द्वारा अपने ऊपर तेल डालने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे छीन लिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है जिस तरीके से आरोपी पक्ष के द्वारा मुकदमे झूठे दर्ज कराए हैं, प्रशासन के द्वारा अभी तक उनकी कोई मदद नहीं की गई। यही कारण है पंकज दावरिया के द्वारा 10,000 से ज़्यादा लोगों के महापंचायत में पहुंचने की बात कही थी। उनका आरोप है प्रशासन के द्वारा उनके आधे लोगों को रास्ते में ही रोक दिया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कहते हुए उनके द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी जमकर प्रहार किए हैं। पंकज दावरिया का कहना है पीड़ित परिवार पर जुल्म ढाया गया, लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता के न्याय दिलाने से चूक हुई है, कहीं न कहीं वो भी इस घटना के पूरे जिम्मेदार हैं। वहीं आपको बता दें, लगातार सुबह 10 बजे से ही महापंचायत को लेकर लोगों का जुटना शुरू हो गया था। प्रशासन की संजीदगी से कोई बड़ा मामला नहीं हुआ। देखिए, प्रशासन के द्वारा एक दलित परिवार जिसके संबंध एससी/एसटी एक्ट आयोग में है, उसके दबाव में लगभग 2008 से अब तक 18 से 20 मुकदमे फर्जी लगाए गए। 100 बीघा खेत का जोता रोड पर आ गया, उसके समर्थन में हमने पंचायत की है। अगर सीबीआई नार्को और एसआईटी का गठन करके न्याय नहीं दिया गया तो हम डीएम आवास का घेराव करेंगे, हमने बोला है, वरना हम संसद भवन का भी घेराव करेंगे। लगभग आज महापंचायत में कितने लोग यहाँ उपस्थित रहे? लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या रही। प्रशासन ने इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब प्रशासन डराने का प्रयास कम करे, क्योंकि अब पंकज दबरिया इसके साथ है। देखिए, इन्होंने मनमानी करने का प्रयास किया गया है। 100 गाड़ियां अभी अलीगढ़ में रोकी गई हैं, कुछ बाकी की गाड़ियां इगलास में रोकी गई हैं, खैर घोड़ा में रोकी गई हैं। कब तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? डर निकालने के लिए पंकज दबरिया इगलास पहुंच चुका है, अब डर निकलेगा और लोगों की मदद होगी। जैसे न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? आप निश्चिंत रहिए, न्याय तो हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। संविधान और मौलिकता सबके लिए है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम न्याय दिलाना जानते हैं, प्रशासन पर नकेल कसना भी जानते हैं हम। हमारा नाम ही पंकज दबरिया, इसलिए ध्यान रखो। क्या पद है आप पर? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पंकज दबरिया, सर्वर परिषद में। किस तरीके की ये जो पंचायत रही और कहाँ से आपका आना हुआ? देखिए भाई, हम हरिद्वार के आदमी, हरिद्वार से रहने वाले शांति प्रिय आदमी हैं। हमें ये पता लगा कि वहाँ एक परिवार के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा, अब उस पर बलात्कार भी, एक ही परिवार के साथ माँ की शादी बलात्कार कर दिया, लड़की की शादी बलात्कार कर दिया। बताओ कहाँ की इंसाफ की बात है? क्या एक आदमी वो बलात्कारी करवाता फिर रहा है, वो सरकार से मुआवजे ले रहा। 11 केस इन लोगों के खिलाफ डाल दिए, SC/ST वगैरह 100 सैकड़ों चीज़ों के।
तो हम तो सर्व समाज के आदमी, हम किसी बिरादरी की बात नहीं करते। हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ किसी के साथ अत्याचार होता है। इन लोगों के साथ हमारी समझ में पूरे जोर शोर से आया कि इनके साथ अत्याचार हो रहा, तो भाई हम अलीगढ़ में आए और आगे हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। जहाँ भी अत्याचार होगा हम वहाँ खड़े पाएंगे। अरे जैसे प्रशासन से आपकी बातचीत हुई तो हाँ। किस तरीके का नहीं, नजरिया प्रशासन ने हमें बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से बात करी और मीटिंग का भी आश्वासन देख लो करवाई दी, आपके सामने सब चीज़ हो रही। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि भाई उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ है जो उससे मांग रखी, अगर वो नहीं मानता उस चीज़ को तो प्रशासन उस मुकदमे को जिसमें वो लड़के जेल गए हैं उस मुकदमे को एक्सपेंस करेगा। हर जो ये वादा करा प्रशासन। जैसे आपको न्याय नहीं मिला तो आगे किस तरह की रणनीति? देखिए अभी पंचायत चल रही है हमारी, हमें कुछ जरूरी काम हमारे यहाँ से आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में चुनाव हुआ जी, उसमें हमारा भाई भी लड़ रहा। 4 बजे हमारे गांव का नंबर है मंगलौर ब्लॉक पर जी, तो उस वजह से जाना पड़ गया। कुछ तबीयत खराब ज़्यादा चल रही है आजकल, और जहाँ भी इन लोगों का फ़ोन आओगा अब का तो हम सिर्फ एक पता लें और किस तरीके से हम आ रहे हैं उस तरीके से आए, लेकिन उस टाइम हम उत्तराखंड के लोग पूरे जोर शोर से आएंगे इनके साथ।